जब सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं था, हमारे पास क्या था, भेड़ बकरी थी, तब हम गड़रिया थे। लेकिन अब इनमें से कोई भेड़ बकरी नहीं चला रहा। हम लोग कानपुर में तमाम लोगों को चला रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो काम थे वही कौम बन गई। तो आज अब कौम कम हो रही है, कौम मिडिल में है, कौम लोअर में है, अब क्लास है। अगर इनमें से किसी का बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए बंगलौर में, तो वहीं कौनी बिरादरी से शादी कर ली कोई जान। IAS हो जाए तो कहना ये बिरादरी में तो औरत है, नहीं तो जौनी बिरादरी मिल जाए वहीं में कर ली। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? IAS से कर रहा है, PCS से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कब बना? जब पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वो संविधान जो इन चरवाहों को पुनः देश और प्रदेश की गद्दी पर बैठा सकता है, 76 साल बाद जब तुम्हें होश आना शुरू हुआ, जब पिछड़ापन आना शुरू हुआ है, तो संविधान में खतरा मंडराना है। ये हमें दिखता था बहुत पहले, तमाम नेताओं को दिखा दूसरे तीसरे चरण में। तो हम फिर कहना चाहते हैं कि हमने 76 साल में जाति संगठन चलाए हैं, हमने समाज को एक करके सत्ता में पहुंचने का कोई काम नहीं किया है। इसी का लाभ लोगों ने उठाने का काम किया है। एक जात से कोई MP MLA नहीं बन सकता, बिना जात के भी MP MLA या तो जात फडणवीस की तरह हो कि 5 वोट ना हो, कौन दल में काम करे भरपूर, तो दल सत्ता में आने लायक होगा। तो जात फडणवीस मरते दम तक MP बने रहे, मिनिस्टर बने रहे कि नहीं बने रहे। तो उसके लिए कहीं काम करना पड़ेगा। ये मायने नहीं है कि हमारी विधानसभा में ज्यादा आबादी है तो यहीं से हम बन सका था। तो हमें बता दो, जहां 50 वोट ना हो, अगर हो कानपुर में हम टिकट ले लें, हो से MLA बन जाएंगे। अरे सत्ता की लहर चल रही हो, बढ़िया। हमें 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन था, हम राजपुर मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे? हमें पता ही नहीं था। हम सोचते थे जहां बिरादरी नहीं होगी वहां से MLA है, तो हम राजपुर मांग रहे थे। वहां सोनलाल पटेल ने बनने खां को दिला दिया। कांशीराम साहब ने कहा भाई 3 सीटें मिली हैं, भोगनीपुर, राजपुर और एक आर नगर, 14 में से 3 मिली थी बसपा को। उन्होंने कहा तू आर नगर लड़ ले। अब मेरे दिमाग में बिरादरी घुसी थी। हमने कहा यहाँ बिरादरी है नहीं, चुनाव जीतेंगे कैसे? तो हम ही ने महेश वाल्मीकि को कह दिया इसको लड़ा दो। उसी को लड़ाया भी, टिकट भी दिलाया हम ही ने, लड़ाया भी हम ही ने, और पैसे देके जिताया भी हम ही ने। अगर उस समय हम आर नगर लड़ गए होते तो देहात की राजनीति के बजाय कानपुर नगर में राजनीति कर रहे होते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं जहां बिरादरी ज्यादा नहीं वहां से जीत नहीं सकते। तुम्हारा किसी दल में अच्छा स्थान हो, उस दल का मौसम ठीक हो और वहां से टिकट मिल जाए। अब ये जो 10 साल से MLA MP बन रहे हैं, उनका कौन क्वालिफिकेशन है? अब मोदी जी चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं तब तक वो भी चल रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले तक नहीं पता चलता था किसको टिकट मिलेगी। जिसको मिल जाती थी वही MP MLA बन जाता था। इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर मन में दर्द है आर्थिक पिछड़ने का, तो आर्थिक के बारे में प्रयास करो, कैसे अर्थ के मामले में आगे बढ़ेंगे।
अब तो खैर पाल महासभा का भी हाल बन गया, वहाँ चिंतन कर सकते हो। हमारे पाल साहब ने किरणनाथ पैलेस बना दिया, इसलिए होली मिलन समारोह कर रहे हो, और कई बन गए हैं। अर्थ के मामले में आगे बढ़ना है तो उधर प्रयास करो। शिक्षा के बिना शिक्षा के तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें आगे बढ़ो। और राजनीति में आगे बढ़ना है तो मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में अगर बढ़ना है, अहिल्या बाई की पूजा सार्थक करनी है तो तुम्हें कोई न कोई मल्हार राव पैदा करना पड़ेगा। बिना मल्हार राव पैदा किए कोई अहिल्या बाई पैदा नहीं हो सकती है, ये आप समझ लो, पहले दिमाग में बैठा लो। अहिल्या बाई पे केवल माला डालने से, अगरबत्ती जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अतीत है, इसको सामने रखो, वर्तमान से तुलना करो, भविष्य की योजना बनाओ। मानवर कांशीराम साहब कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे जो कौमें किसी की कृपा पर अपना जीवन यापन करती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती। वो कौमें कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौमें क्रांति नहीं कर सकती वो कभी शासक नहीं बन सकती। और जो कौमें शासक नहीं बन सकती हैं वो कभी अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने में सक्षम नहीं हो सकती हैं, और वो कौमें कभी न्याय नहीं पा सकती हैं। शासकों में कभी शासकों के खिलाफ कोई अन्याय, शासक कौमों को किस साथ अन्याय होता है? नहीं होता है। तो भाई अगर तुम्हारा इतिहास गौरवशाली है तो शासक बनने के लिए आगे बढ़ो। और अब तो लोकतंत्र में शासक बनने के लिए तुम्हें कोई तलवार तमंचा नहीं चलाना है, केवल एक व्यक्ति के पीछे चलने की आवश्यकता है। और जिस दिन ये कौम जो तुम्हारे पर बचा हुआ मूल पूंजी है, ईमानदारी की, सच्चाई की, निष्ठा की, जो तुम्हारे पास पूंजी है, वो समाज में निश्चित तौर पर लोग, आम लोग कहते हैं ये पाल है भैया, बहुत सीधे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। तुम पर अब भी लोग भरोसा कर सकते हैं। दूसरे भरोसा खो चुके हैं, तुम्हारा भरोसा अभी कायम, बशर्ते पहले कौम अपना भरोसा करे। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे साथ नहीं रहती, मेरे साथ तो जब से संघर्ष कर रहा हूं तब से समाज है। हम बार बार कहते हैं, हर जिले में जाके कहते हैं, बरेली में कहा है परसों के दिन हमने कहा भाई तुम यूपीएससी की परीक्षा में बैठ ही नहीं रहे हो तो कभी जिंदगी में पास होगे नहीं। तुम किसी दल में काम कर नहीं रहे हो तो कभी टिकट मिलेगा नहीं, कभी टिकट मिलेगा नहीं तो कभी एमपी एमएलए बनोगे ही नहीं। चाहे तुम्हारी कौम 50% हो जाए तब भी तुम्हें कोई एमएलए बनाने का काम। एमएलए बनने के लिए, कोई एग्जाम पास करने के लिए उस एग्जाम में फॉर्म भरना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? एग्जाम देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो एग्जाम में बैठोगे नहीं, फॉर्म भरोगे नहीं तो रिजल्ट अखबार में क्या आ जाएगा कि अपने आप? तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब देश का पहला विद्वान कह रहा था बैठो, और जब बैठोगे तो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत के बारे में चिंतन करने का काम करोगे। और अगर चिंतन बार बार करोगे तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन तुम भी, क्योंकि हम तो वहाँ से शुरुआत की थी जब 91 में एमएलए का चुनाव लड़े,
घाटमपुर से इंडिपेंडेंट लड़ गए, बसपा से मांगा नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए। तो अभी अलौलापुर गांव है बरीपाल के पास, तो वहाँ 2 जूनियर हाई स्कूल मास्टर थे, एक प्रिंसिपल थे, एक मास्टर थे, भिखारी लाल जी और दूसरे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो शिवनाथ सिंह उस जमाने में कांग्रेस के नेता होते थे, वही चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्हें पता चल गया, पाल समाज पूरा वोट देता था, उन्हें बैकवर्ड के दूसरे लोग भी देते थे। तो लंबरदार लंबरदारी कर रहे थे, तो लंबरदार 8-10 लोग गए, मूछे मूछे ऐठे हुए, बढ़िया कपड़ा पड़ा पहन कर, काला बतावा हो भिखारी लाल जी, सुना है तुम्हारी बिरादरी का कौनो लड़का चुनाव लड़ रहा है। तो मास्टर साहब तो नौकरी करते थे इसलिए वो नहीं बोल पाए, एक बिल्कुल अंगूठा छाप आदमी बोला, कहा हाँ बाबूजी, फला नाम है, फला गांव का है, वो लड़ना है। तो जानते हो शिवनाथ सिंह ने क्या कहा, राजनीति में कभी भाग लिया नहीं, बाजार गए नहीं, सौदा का भाव पता नहीं, कैसे होगा। तो हमारे जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर और मास्टर कुछ नहीं बोले, उस अंगूठा छाप आदमी ने कहा, क्या कहा, हमने अपने लड़कों को अब झोला और पैसा दे के बाजार भेज दिया है। 1 बार ठगेंगे, 2 बार ठगेंगे, 3 बार ठगेंगे, कभी न कभी सही रेट में सौदा लेके वापस जरूर आ जाएंगे। जब ये जवाब दिया उस अंगूठा छाप आदमी ने 91 में, कितने साल हुए, इतने साल पहले उस आदमी ने जवाब दिया, तो तुरंत नेता लोग उठकर चल दिए। हमारा समाज जवाब नहीं देता है, गाली सुनेगा तब भी जवाब नहीं देगा, हम अच्छे हैं कोई बुरा कहेगा तो भी नहीं विरोध करेगा, जो आ जाएगा उसी की हाँ करेगा, किसी का जिंदाबाद नहीं बोलेगा, किसी का मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। आज तक नहीं बोला, हम तो कहते कहते थक गए। इसने सीखा ही नहीं जिंदाबाद और मुर्दाबाद बोलना। और जो कौमें किसी का जिंदाबाद किसी का मुर्दाबाद नहीं कर सकती हैं, वो भी, मेरा कहना है, मेरी परिभाषा, वो भी कभी शासक नहीं बन सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी मल्हार राव होलकर की जयंती थी, अरमापुर स्टेट में थी 3-4 दिन पहले। वहां भी मैंने कहा था कि मल्हार राव पैदा करो ना, अगर राजा रामपाल खराब है तो दूसरा राजा रामपाल पैदा करो, अगर जालौन में श्री रामपाल खराब है तो अब तक दूसरा श्री राम क्यों नहीं पैदा किया, अगर फतेहपुर में अयोध्या पाल खराब है तो दूसरा पाल क्यों नहीं पैदा किया। हम कोई नया पैदा नहीं कर रहे, जो बच्चे शेष हैं, जो थोड़े बड़े हरे हैं, उनको रोज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोज खुपटने की कोशिश कर रहे हैं, रोज उस पर प्रहार करने की कोशिश, या दूसरा प्रहार कर रहा है, हम खड़े खड़े देखने का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी चिंता है कि कोई नई ब्रीड तैयार नहीं हो रही पूरे प्रदेश में, कोई कानपुर में अकेले नहीं, पूरे प्रदेश खाली है। अगर तुम्हारी बिरादरी को कोई कहे, समाजवादी कहे, पहले तो मिलेगी नहीं, अगर कह भी दें कि 15 आदमी या 25 आदमी वो ले आओ प्रदेश के, जिनकी क्वालिफिकेशन ये हो कम से कम 10 साल पहले से सपा में रहा हो, कोई पदाधिकारी हो किसी विधानसभा में, उसकी ऐसी तैयारी हो कि जितने टिकट मांग रहे हैं उनमें इसका भी पैनल में नाम जा सके। ऐसे अगर 15, 20, 25 मांगे जाएं तो पूरे प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और पाल महासभा जानते कौन भाषण ले ले, पकड़ लेते माइक तो कहा, नेता बढ़ा नहीं रहा है। हम आज पूछने आए आपसे, हम 91 में इंडिपेंडेंट लड़े, कोई एक कानपुर का आदमी ले आओ जो कहा हो कि तुम लड़ो।
किसी ने नहीं कहा। और जब हम लड़े तो पूरे समाज के लोगों ने सपोर्ट। हम 96 में सीधे सीधे पार्लियामेंट में उतर गए बिल्लौर से। कोई एक आदमी ले आओ जो ये कहने वाला रहा हो कि तुम्हें पार्लियामेंट लड़ना चाहिए। हम जब लड़े तो पांचों विधानसभा के समाज के लोगों ने, बसपा ने सड़क पर समर्थन उतर के किया तो पाल समाज ने पीछे से किया। मैं आज भी कहता हूं कि चौबेपुर विधानसभा ऐसी रही है, बैठे ये लोग, जहां पर हम 5-5 पार्लियामेंट लड़ने के बावजूद भी वहां वाहन, और जो 15-20 दिन 1 महीने चला था 96 वाला चुनाव, वहां क्या खाना खाएंगे कार्यकर्ता, ये समाज के लोगों ने मोर्चा लेने का काम 5-5 पे किया। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जब मैं पहली बार हार गया तो दोबारा कोई बता दे पूरे 2 जिले में कि कहा हो कि घबराना नहीं। हमें मेले बन गए 3 महीने बाद, पहला पार्लियामेंट के बाद। दोबारा भी लोगों ने नहीं कहा तुम लड़ो, फिर हम लड़े, फिर लोगों ने हमारा साथ दिया। दोबारा फिर हार गए तो फिर किसी ने नहीं कहा घबराना नहीं, तिबारा लड़ो। हम तिबारा लड़े, पहले तो कोई टिकटें न दे, हमारा तो ऐसी रही कि टिकटें एडवांस चलती रही। तिबारा लड़े, फिर लोगों ने साथ दिया, हम 2200 से हराए गए। चौथी बार फिर लड़े, तब भी किसी ने नहीं कहा। हम चौथी बार लड़े, फिर समाज ने साथ देने का काम किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि समाज तो साथ देगा, लेकिन जो समाज सड़कों पर उतरकर मनी, माइंड और टाइम तीनों देने के लिए संकल्पित हो। हम जब बसपा में टिकटें बिक रही थी 10-10, 15-15 लाख की बैठे प्रधान जी, हम लोगों से प्रदेश में कहते थे भाई तुमने एको दिन बसपा में काम नहीं किया, पूरे जिले से चंदा करके 10-15 लाख दे दो तो अब तक 25-30-40 के मेले बन गए होते पाल समाज के। नहीं बने, कुशवाहा समाज ने खरीदा, वो नंबर बढ़ा दिए। तो न तो पैसे से मदद कर रहे हो। हमारा मानना है कि अगर समाज का दर्द है तो अब कोई मल्हार राव है नहीं। अब मल्हार राव को अगर तुम्हें पैदा करना है लोकतंत्र में तो मनी, माइंड और टाइम साथ देने का संकल्प लो। हमारी गारंटी है कोई पैदा हो सकता है, नहीं पैदा हो सकता, तुम्हारे समाज का हर जिले में एक MP MLA पैदा हो सकता है। तो इसलिए ये केवल इतने के लिए नहीं, समय बहुत खराब है, देश के हालात बहुत खराब है। शिक्षा आपकी समाप्त की जा रही है, समाजों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, संविधान कुचलने की कोशिश हो रही है। अगर वास्तव में तुम्हारे मन में दर्द हो कौम का, वैसे तो समूची कौम एक है, अगर ये बहुजन समाज फिर इकट्ठा हो जाए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन के डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को तो बचा ही सकता है। हम फिर हो सकता है आने वाली पीढ़ी में कोई मल्हार राव पैदा कर सके। ऐसी आशा विश्वास के साथ आप सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए पारिवारिक बयान करता हूं और आपसे एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि अगर मैंने कुछ कहा हो, बार बार कहता हूं, साल में 2-3 बार कहता हूं, चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो। अगर दर्द हो तब कौम की बुराई बंद करके कौम को आगे बढ़ाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे युवा जिलाध्यक्ष अनिल पाल जी, उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल जी, हमारे राजेश पाल जी और विश्रांत सिंह दरोगा जी आए, माल्यार्पण करके सांसद जी का स्वागत करें। हमारे बीच में विवेक पाल जी युवा नेता हैं, क्रांतिकारी, आए और अपना सांसद जी को माल्यार्पण